हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना पाठ शुरू करेंगे नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 4 निकालिए, आप लोग मेरे साथ साथ ही पढ़िए। अच्छा पाठ है ये। पाठ का नाम है नन्हा फनकार। देखिए, नन्हा का अर्थ होता है छोटा और फनकार यानी होता है कलाकार। फनकार का क्या अर्थ होता है? कलाकार। तो यहाँ पे एक छोटा कलाकार है, उसी के बारे में इस पूरे पाठ में बताया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अत बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़ी से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राष्ट्र भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाली और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा बनाते हैं। देखिए, यहाँ जो केशव है वो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो 10 साल का बच्चा पत्थर के ऊपर नक्काशी उकेरने का काम कर रहा है छेनी और हथौड़ी से। जैसे जैसे वह छेनी हथौड़ी से पत्थर पे नक्काशी का काम करता है, वैसे ही जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो छितरा जाते हैं, यानी इधर उधर उड़ते हैं। वो छितरा जाना है, इधर उधर गिरते हैं। एकदम चोट पड़ती है तो वो पता नहीं कितनी दूर तक जाते हैं। तो उसको ये लगता है कि ये मेरी आँखों में गिर जाएंगे, तो वो अपनी आँखों को ऐसे सिकोड़ देता है ना। कई बार हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो हमको ये आवाज़ होता है। प्रार्थना बुदबुदाना यानी कोई जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बोलता है, रोज़ रोज़ प्रार्थना बोलता है। बुदबुदाना यानी अंदर ही अंदर, सुनाता नहीं है ज़्यादा, अंदर ही अंदर बोलता है और फिर अपना काम शुरू करता है। जब कोई भी व्यापारी होता है, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले हमें वो काम प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी सफलता का मार्ग बने, ठीक है, या फिर हम इस काम में सफल हों। इस तरह से रोज़ हर इंसान अपनी कोई ना कोई प्रार्थना करता है। इसी तरह से वह भी कर रहा था। देखिए, घंटियों की कतारें और कड़ियाँ, घंटियाँ होती हैं, उनकी लाइनें, कतारें यानी क्या होती है? लाइनें, और कड़ियाँ उकेरने का काम वह शुरू कर रहा था। अध बनी यानी आधी बनी हुई। अध बनी, यहाँ पे शब्दों के अर्थ देख लेते हैं एक बार इस पैराग्राफ के, ताकि आपको समझ में आ जाए। अध बनी का मतलब क्या होता है? आधी बनी हुई, पूरी नहीं बनी थी। उन पर फिर से काम करना था, उसे सावधानीपूर्वक यानी बिल्कुल संभल कर काम करना। ये भी है कि पत्थर के ऊपर नक्काशी करना बहुत बारीक काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी वो चूक गया तो पत्थर गलत जगह से टूट सकता है और फिर पूरा ख़राब भी हो सकता है। नक्काशी पूरी ख़राब हो सकती है, फिर उसे दूसरा पत्थर लेना पड़ेगा, डबल मेहनत हो जाएगी। इसलिए सावधानीपूर्वक काम करना होता है, ठीक है।
और यहाँ पे किरचे मैंने आपको बताई दिए, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किरचे, आंखें सिकोड़ देना यानी थोड़ी सी ऐसे अंदर गड़ा लेते हैं आँखों को। नक्काशी आपको बताई दी कि पत्थर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते हैं उनको नक्काशी कहते हैं। ठीक है। इठलाकर चलने वाले यानी जो घमंड में थोड़े से अहंकार में चलते हैं उनको कहा गया है इठलाकर चलने वाले। यहाँ पे थोड़े से इतराते हैं उनके लिए। आगे देखिए, आगरे में ही हुआ था उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। सॉरी, ये अभी ऊपर रह गया। हाँ, कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। आगरे की गलियां और अब सीकरी रहता था वो। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ी की ठक ठक खट खट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। पोशाक बेशक मैंने ही बनाई है घंटियाँ। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। मतलब जल्दी जल्दी जो होते ना, फटाफट जवाब देना, तलखी से जवाब दे दिया उसने। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, इसलिए। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। अंगरखा ऊपर का वस्त्र होता है और पायजामा नीचे का वस्त्र होता है। ठीक है। पायजामा पे जो कुर्ता टाइप का पहना जाता है, यहाँ पे उसके कॉलर लगी होती है, उसे कहते हैं अंगरखा। थोड़ा सा कुर्ते से अलग होता है वो। आपने देखा होगा कि ये जो मुस्लिम सुल्तान वगैरह आपने टीवी में सीरियल्स में देखा है किस तरह के पहनते हैं, उन्हीं को कहते हैं अंगरखा। तो उन्होंने कहा कि मैंने 13 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी थी। अब वो देख पा रहा था सही से, उनको अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था।
बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे ये बादशाह तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसके ने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस यानी दोहरी परिस्थिति में जब कई बार हम आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। असमंजस की स्थिति समझ ना आना, ठीक है, कि करना क्या है। अब पहले तो उसने नॉर्मल आदमी की तरह उनसे बात की थी, किस तरह से जवाब दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये हिंदुस्तान के बादशाह अकबर मेरे सामने खड़े हैं, थोड़ा सा डर भी गया, अंदर से सकपका गया वह। तो उसे पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। डर क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि अकबर बादशाह है, उसे प्यार से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। देखिए, जब हमें कोई सामने वाला जब हमें देखता है तो उनकी नज़रों से ही हमें उसकी अंदर की जो भावना होती है उसका पता चल जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा, क्योंकि अकबर को पता चल गया कि बच्चा डर गया है, इसलिए उन्होंने उसे प्यार से और नरम आवाज़ में बात की। केशव उसके नपातुला जवाब दिया। केशव ने नपातुला जवाब दिया, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और वहाँ से छेनी और हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर को और देखा। और हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूँगा। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोला, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियाँ ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? अब देखिए, यहाँ बादशाह अकबर बता रहा है कि कोई भी काम छोटा बड़ा या मुश्किल आसान नहीं होता है। काम को बस करना हमें सीखना होता है। जब तक हमने वह काम नहीं किया है, जब तक हमने शुरू नहीं किया है, तब तक हर काम मुश्किल होता है। छोटा बच्चा, देखिए, हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वह कितना छोटा होता है, थोड़ा बड़ा। वो मतलब जब एकदम पैदा होता है तो सोया ही रहता है ना। सिर्फ धीरे धीरे 1-2 दिन में वो हाथ पैर हिलाना सीखता है। उसके बाद में 6 महीने की उम्र के आसपास वह बैठना सीखता है। 3 से 6 महीने की उम्र में उसको बैठाती है उसकी मम्मी, तब भी उसको सहारा चाहिए। फिर गिर जाता है, फिर बैठता है, फिर गिर जाता है। अब चलना उसके लिए कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है उसे लगता है ये ग्रह दिन भर घूमता रहता है, उसके पाँव इस पर टिकते ही नहीं है। और जैसे ही उसे चलना आ जाता है, बहुत आसान है। आज आपके लिए, हमारे लिए चलना बहुत आसान है, लेकिन चलना कितना मुश्किल काम है ये उस छोटे बच्चे से पूछिए जो अभी अभी चलना सीख रहा है। तो काम सभी मुश्किल होते हैं, कोई भी काम वैसे मुश्किल होता नहीं है, और जब तक हम नहीं करते हैं वो सब मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पे बादशाह अकबर का कहने का तात्पर्य यही है कि मैं सीख लूँगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या वह सीख पाते हैं या नहीं। थैंक यू।